मसीह में प्रियो, हम देखते आ रहे हैं कि अपने समाज में, हमारे ईसाई समाज में एकता आने की बहुत कमी दिख रही है हमको। और हम लोगों ने कैसे भी अपने मानवीय प्रयास किए हैं, पर उस ओर हमको सफलता नहीं मिल रही है। तो आज हम वचन के द्वारा ये देखना चाहेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं और उसको सुनने के लिए बाइबल हमें क्या बताती है। उसमें से थोड़ा-सा गहन चिंतन करेंगे। हमारे बीच में पास्टर विपिन लॉरेंस जी हैं, जो हमको बाइबल में इस गहराई को समझाएंगे। आइए हम उनको सुनते हैं। आप सबको को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम इस तरीके से जुड़ पा रहे हैं। और आज मेरा एक उद्देश्य है कि आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे विषय पे बातचीत करूं, जिसमें आप अपने जीवन को एक नए आयाम पे, एक नए स्तर पे पहुंचा पाएंगे। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एक नए आयाम पे और नई बातों पे, जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो, मेरे जीवन में हो, हमारे समाज में हो, उसको हम गहन चिंतन करके और उसको जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो आज का विषय है, मैंने उसको लिया है लूका 12 का 22 से 31। ये जाना पहचाना विषय है जिसको हम देखने जा रहे हैं। और मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे कहीं ना कहीं बातचीत करता है, किसी न किसी विषय में वो हमको चिताता है। और वो चाहता बस ये है कि हम वैसे हो जाएं जैसा हम बनाए गए, हम वैसे हो जाएं, उस उद्देश्य के लिए हो जाएं जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए रचा रखा और उसके साथ इस दुनिया पे भेजा। और आज तक उसी उद्देश्य के लिए हमको और आपको बचा के रखा है। तो मेरा प्रयास उसी बात के लिए रहेगा और इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे किस विषय में बातचीत करना चाह रहा है। जो मेरा विषय है उसका टाइटल मैंने दिया है गॉड्स अर्ज। परमेश्वर की जो है आवाज, जो अंदर से उसकी आवाज है, जो इच्छा के साथ एक अत्यधिक इच्छा बोलने या ऐसी बात बोलने जो परमेश्वर हमसे चाहता ही चाहता है। हमेशा उसके हृदय में ये बात गूंजती है कि हम अ, उस आवाज को जाने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं। और मेरा जो विषय है उसके साथ मैं ये चाहूँगा कि आप भी अभी से आ जाए कि मैं जो विषय मैं बोलूँगा वो है परमेश्वर की आवाज़, जो वो मेरे लिए, आपके लिए बोलता है, रखता है, चाहता है। और जो पैसेज मैंने लिया है वो है बाईस लूका 12 का 22 से 31 तक। यहाँ पे लिखा है, मैं पहले पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। जब यीशु मसीह जब बात कर रहा था, वो अपने चेलों से बातचीत कर रहा था। ये ऐसा समय था, शायद पृथ्वी ऐसे समय को कभी देखेगी नहीं। शायद उसके चेले ऐसा अनुभव कभी नहीं करेंगे। और इन सब में देखें तो दो ही चीज दिखती है, एक तो सृष्टि और एक तो सृष्टिकर्ता। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से बातचीत कर रही है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो बातचीत कर रहा है। यहाँ लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। वो सृष्टि करता है जिसने इंसानों को बनाया और जिसने पृथ्वी को बनाया और उसमें की सब चीजों को जिसने बनाया, वो यीशु मसीह वहां खड़ा था और वो बातचीत कर रहा है। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा। वो बहुत सारी बातचीत किया होगा, बहुत सारी बातों को बोला होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातों को करने के बाद शायद मुझे लगता है कि उसकी सेवकाई का आधा समय बीत गया था और चेले उसके साथ लगभग आधा समय बिता लिए होंगे, जितने साल वो यीशु मसीह के साथ थे। वहां पे बीच में शायद कहीं पे इस बात को ये कह रहा है अपने चेलों से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। यहाँ पे वो प्राण और शरीर के बारे में बात कर रहा है कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। ये बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। इस बात को वो बता रहा है कि उसका प्राण उसके लिए जरूरी है और उसका शरीर उसके लिए जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों से इस विषय में बात करना चालू करता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, इस दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति जो इस पृथ्वी ने देखा कि वो बातचीत करता है किस तरीके से, वो यीशु मसीह ही है। इस पृथ्वी ने उस बात की मैं सोचता हूँ कि वो गवाही देगी पृथ्वी कि उसका सृष्टिकर्ता इस दुनिया में मानव बन के आया और वो उस तरीके से लोगों से बातचीत किया। तो मैं ये सोचता हूँ
कि जब उसके चेले सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके चेलों को लगा होगा कि कौन सी बात की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जब बात करना चालू करता था तो वो कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ता था जहां पे उसकी बात का प्रत्युत्तर उसे ना मिल पाए। वो ये कोशिश करता था कि सब तरफ से किसी एक समस्या को घेरा जाए और उस समय वो बात करना चालू करता था। यहाँ पे उनके लिए एक समस्या थी कि वो क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। आगे वो 23 वचन में लिखता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। ये बहुत बड़ी बात यीशु मसीह ने वहां पे कह दी। भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। आपको मालूम है बहुत गहरी बात कही जा रही है यीशु मसीह के द्वारा। वो ये बात कि ये जो प्राण है, ये प्राण इसलिए जरूरी था क्योंकि ये प्राण मेरे और आपके लिए वो एक समय में देने वाला था। और ये शरीर जिसके लिए वो ये बोल रहा है कि वो बढ़कर है, ये बात को बताना चाह रहा है वो कि वो अपने शरीर में मेरे और आपके लिए कोड़े खाएगा और वो इस जीवन को त्याग देगा मेरे और आपके लिए। इसलिए वो बताने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे कि ये जो प्राण है वो बढ़कर है और ये शरीर है ये बढ़कर है, इसका एक महत्व है। ठीक उसी प्रकार से आज जिस प्रकार हम अपने समाज में देखते हैं, ये वो देह है, मसीह की देह है, जिसमें वो चाहता है कि वो एकता को देखे, क्योंकि वो कुछ बातों को बता रहा है कि क्या चीज है जो ज्यादा जरूरी है। मैं ये सोचता हूं कि जब यीशु मसीह बात कर रहा होगा, उनके चेले जो रहे होंगे उस समय थोड़ा देर तक जरूर सोचे होंगे किस विषय में ये बात करना चाह रहा है, और आगे वो सुनना जरूर चाहे होंगे। जैसे कि आगे लिखा है, कौवे पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और न खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। यहाँ यीशु मसीह पक्षियों से तुलना करके कह रहा है कि चेलों का मूल्य जो है वो उनसे बढ़कर है। वो ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो अपने प्राण को देगा, वो जो अपने शरीर को दे देगा हमारे लिए, वो ये प्रयास कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से सृष्टि की सहायता लेके कि वो अपने चेलों को समझा पाए इस बात की वो कोशिश कर रहा है कि वो इस बात को जान जाए चेले कि उनका मूल्य बहुत है और वो चिंता नहीं करें। परमेश्वर की आवाज यहाँ पे इस बात के लिए है, उसके अंदर से आवाज इस बात के लिए निकल रही है कि मेरे को और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सबसे ज्यादा जरूरी इसी बात के लिए करते हैं हम, और उस समय जरूरी हो जाता है जब चीजें वैसी दिखती नहीं जैसा हम सोचते और या हम चाहते हैं। उस समय मानव के अंदर ये गुण है कि वो चिंता करेगा, लेकिन पक्षियों के अंदर ये गुण नहीं है कि वो चिंता करते हैं, क्योंकि पक्षियों को आप और मैं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ वो था जो उन पक्षियों को रचा था, यहाँ वो था जिसने पक्षियों के लिए सब कुछ प्रबंध करके दे दिया था। इसके पहले कि वो पक्षियों को बनाता, पक्षियों के लिए प्रबंध वो कर चुका था। वो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है अपने चेलों को कि मैंने जब तुमको बनाया तो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, इसलिए तुमको अपने प्राण की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रबंध हो गया है और मैं आगे करने भी जा रहा हूं। उसके शरीर के लिए, इंसानों के शरीर के लिए भी वो अपने शरीर को कोड़े खाने के लिए देने वाला था। आगे लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यहां परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि क्या कोई व्यक्ति है जो चिंता करके अपने उम्र को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जब चिंता करते हैं, हमारे जीवन में जब ये चिंता आती है, तो हम अपने जीवन में अपनी आयु को जरूर घटाते हैं। और आपकी आयु और को घटाने के लिए क्या चीजें हैं? आपकी आयु को घटाने के लिए चिंता वो काफी है कि आपको बीमारी लाए, तकलीफ लाए, परेशानी लाए, आप दुखी रहें, आप वैसे ना हो पाए जैसे परमेश्वर ने कल्पना करी थी, आप वैसे ना हो पाए जो परमेश्वर की आज वाणी है आपके लिए, आप वैसे ना हो पाए जिस उद्देश्य के लिए आप रचे गए थे, बनाए गए थे, सृजे गए थे, वैसा ना हो पाए। ये चिंता का वही काम है और इससे आपकी आयु घट जाती है। क्यों, क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर यीशु मसीह को अपने चेलों से इस तरीके से बात करने के लिए? क्योंकि वो चाहता था कि वो जो कुछ सिखाया है यीशु मसीह ने, जो मेहनत
उसने किया है अपने चेलों के ऊपर, किसी भी तरीके से वो खराब ना हो, वो जाहिर ना हो, ऐसा प्रयास यीशु मसीह का वहां पे था। और जब उसने चिंता को एक परिभाषा में तय कर दिया, परिभाषित कर दिया, तो मैं सोचता हूं कि उसने समस्या को चुन लिया, उठा लिया कि आज इसका हमको समाधान करना है। अब वो बहुत अच्छे तरीके से एक एक बातों को रखता है ताकि उसके चेले समझ जाए। इसका मतलब ये, वो चिंता को धीरे धीरे हर तरीके से घेर रहा है और अपने चेलों को समझा रहा है, और उनके मनों से वो दूर करने वाला था। लेकिन उसके समझाने का तरीका ऐसा था कि आज जब मैं और आप इस बात को सुन रहे हैं, तो यीशु मसीह के मन में या विचारों में या कल्पना में या योजना में हम भी शामिल थे कि इस बात को हम आज सुने, जाने, सीखें। आगे 27 में लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यहां लिखा है पेड़ों पे ध्यान देने के लिए, और ध्यान देने के लिए ये भी लिखा है कि ये भी ध्यान दे, वो परिश्रम नहीं करते हैं, वो काटते नहीं हैं, वो ऐसा वस्त्र पहने रहते हैं। यहाँ पे उससे किसके साथ तुलना कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह? सुलेमान के साथ। यहाँ एक देखने वाली बात है, यहाँ वो था जो जिसने सब कुछ बनाया, इंसानों को भी बनाया, और सृष्टि जो है वो अपने से चुनती है, जैसे परमेश्वर ने नियम ठहराया वो वैसी ही रहती है। लेकिन इंसान चुनता है कि उसको क्या चाहिए, कैसे होना है, किस तरीके से होना है। ये इंसान को छूट दी गई है उसकी इच्छा पे। मान लो मैं और आप यहाँ हैं, आप और मैं किस बात की चिंता करते हैं? यहाँ जो वचन लिखा है, क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। कई बार आपके पास कहीं जाना है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो होगा कि आप बस कपड़े नहीं है तो आपका दिमाग वहीं खराब हो जाता है। और जब आप फंक्शन में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है, आपका मूड खराब रहता है, और आप वहाँ जहाँ जाने वाले वहाँ खुशी से नहीं जा पाते हैं, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ परमेश्वर बोलता है, आप कल्पना करिए सुलेमान की, क्या उसके पास इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ नहीं था जो वो पहन सकता था? क्या सबसे श्रेष्ठ नहीं था वो जो खा सकता था या रह सकता था? या एक इंसान जो कल्पना करता है कि उसका जीवन वैसा होना चाहिए, वो उस बात को जी रहा था सुलेमान। और यहाँ पे परमेश्वर को मालूम था कि इंसान जो है उसके मन में क्या चलता है, क्या होता है। वो श्रेष्ठता को रख देता है वहां पे कि वो जो श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ ये सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने रचा है, उससे भी श्रेष्ठ परमेश्वर इस सृष्टि के लिए करता है, और उनको चिंता नहीं होती है। अब इस बात के लिए मैं कहता हूं कि उनको चिंता क्यों नहीं होती है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है परमेश्वर कि वो तो कुछ नहीं करते फिर भी वो अच्छे से रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने जो नियम बताया है, नियम तय किया है, बोला है, उसको जो ये सृष्टि है, ये पेड़ पौधे हैं, उनको मालूम है कि उनका बनाने वाला कौन है, और वो अपने जीवन में एक ही काम करते हैं। आपको यदि पता होगा, आप साइंस जानते होंगे, या अभी आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता है, चीजें दुनिया में क्या हो रही है, तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि हर एक पेड़ पौधों की एक आवाज होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पे हर एक पौधों का एक गाना है, एक सुर है, एक आवाज है, एक गीत है, जो हर एक पौधे में है, पेड़ में है। उसको कि एक यंत्र भी आ गया जिससे सुना जा सकता है। वहां पे हर पौधा अपने बनाए जाने पे, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे वो बहुत आनंदित होकर उसकी वो आराधना करता है, उसकी वो प्रशंसा करता है, उसकी वो महिमा करता है। लेकिन यहाँ पे इंसान है, इंसान जो है, यीशु मसीह इंसान का जीवन वो जी रहा था, और उसको पता था कि क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं। इसलिए वो अपने चेलों से बात कर रहा है, चिंता ना करो। बस वो कह रहा है कि मैंने तुमको बनाया है और मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। बस वो बता रहा है सृष्टि का ही सहारा लेके, क्योंकि इंसान खुद एक सृष्टि है। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर बता रहा है कि मैंने कैसे चीजों को अच्छा रखा है, तो तुम्हारे लिए भी मैंने रखा है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हो सकता है एक बहुत अच्छे विश्वासी होंगे,
आप हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा समस्या होगा कि आपको चिंता है आपके भविष्य को लेकर, आपके परिवार को लेकर, अपने आप को लेकर। और मैं कहता हूं कि अभी सबसे ज्यादा समस्या हर एक इंसान को है कि वो अपना कल कैसे बिताएगा। बीमारी एक बहुत बड़ी चिंता के रूप में, आर्थिक तंगी बहुत बड़े चिंता के रूप में है। आपके घर में ज्यादा सदस्य हैं तो आपको लगता है कि आप हर एक के लिए कैसे प्रबंध करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता नहीं करना है, मतलब नहीं करना। जब हमारे जीवन में ये चीजें ठीक होंगी तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मसीही एकता घर से चालू होता है। मसीही एकता का शुरुआत जो है वो आपके घर से ही चालू होगा। जब आप अच्छे रहेंगे तो आप अपने घर के लोगों को अच्छा रख पाएंगे। जब आपका घर अच्छा होगा, आपका घराना अच्छा होगा, तो आपकी कलीसिया अच्छी होगी। आपकी कलीसिया अच्छी होगी तो हमारा समाज अच्छा होगा, और हमारा समाज जब अच्छा होगा तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हम प्रार्थना कर पाएंगे, और हमारी प्रार्थना से असर दिखेगा। हमारा देश उन्नति करेगा, हमारा देश सफलता की ओर जाएगा, हमारे देश के नागरिक खुश रहेंगे, हमारे देश में जो कुछ है वो आशीषित होगा और दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बन जाएगा। ये आपके घर से चालू होती है। और यदि देखें तो आपका व्यक्तिगत जीवन इसमें बहुत बड़े रोल को प्ले करता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार की चिंता को रखते हैं उसको हटा दें आगे। और परमेश्वर यीशु मसीह जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रहार करते हुए अपने वचन को बोलता है। इसको ध्यान से सुने, वो क्या कहता है 28 में। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल पहाड़ में झोंकी जाएंगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। मैं सोचता हूँ यीशु मसीह जब वो बात कर रहा था, लगा होगा कि यदि चेले नहीं समझे तो मैं इस तरीके से भी समझा देता हूं। मैं उनको चैलेंज करता हूं, जो उनकी पहचान थी विश्वासियों की। यीशु मसीह उनको चैलेंज करके करता है, हे अल्प विश्वासियों। कैसा लगेगा आपको यीशु मसीह यदि बोल देगा? आपका पास्टर यदि आपको बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको खराब लगेगा। अगर आपके घर में आपका पति आपको कह दे, आपके पिता आपको कह दे, आपकी माता आपको कह दे, आपकी पत्नी आपको कह दे, तो कैसा लगेगा? आपको जरूर खराब लगेगा। यहां वो था जो इंसानों का बनाने वाला था, उसके पास अधिकार था कि वो उनको बोले उस रूप में जिस रूप में वो लाना चाह रहा था उनको। ये उसी बात के लिए कह रहा था कि वो उनके विश्वास को ठीक कर पाए, वहां पे उनके विश्वास का इलाज कर पाए और उनको वो दृढ़ कर पाए उस बात के लिए जो उनकी पहचान बनने वाली थी। क्योंकि ये वही चेले थे यीशु मसीह के बाद पूरी दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने वाले थे। इसलिए उनका दृढ़ होना, सही होना, मजबूत होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही थे जो एक नींव बनने वाले थे यीशु मसीह के, जो दुल्हन है जिसको वो लेने आएगा। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी स्थिति यदि ऐसी है तो आपके लिए एक शब्द है, आप अल्पविश्वासी की श्रेणी में आते हैं। यदि आपको समस्या को ठीक करना है तो समस्या को पहचानना पड़ेगा और समस्या को समस्या के रूप में लेना पड़ेगा। उसकी वास्तविकता को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। यदि आप नहीं पहचानते तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इसमें आपके जीवन में सुधार नहीं हो पाएगा। आप अपने आप के लिए बोझ हैं, दूसरों के लिए भी। आपने मसीह को ग्रहण किया है, आपको श्रेष्ठ होना पड़ेगा। यदि नहीं तो आपकी इच्छा नहीं चल पाएगी। यदि नहीं तो परमेश्वर की इच्छा जो वो है वो पूरा कर नहीं पाएगा और आपका जीवन यूं ही जायर हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और आप अपने जीवन में ऐसे ही जिएंगे जिसका कोई तो लक्ष्य नहीं होता है या तो कोई परिणाम नहीं निकलता है, और आप ऐसे ही अपने समय को बिता रहे हैं इस दुनिया में, मात्र जी रहे हैं आप। लेकिन आगे मैं कहना चाहूंगा आपको, जब ये सृष्टि को मालूम है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है, और मालूम है मतलब मालूम है, चाहे जो हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जो हो जाए, वो अपनी आराधना करना नहीं छोड़ते, वो आराधना करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब आप गार्डन में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप जंगल में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। क्यों? जिस जगह में आराधना हो रही है आपको वहां जाके अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है जैसे वो बनाए गए हैं। हमारी आत्मा भी प्राकृतिक है जैसा वो बनाई गई है।
ये शरीर और ये प्राण है जो हावी हो जाता है हमारे ऊपर। इसीलिए वो परमेश्वर की सृष्टि है, हमारी आत्मा भी परमेश्वर की सृष्टि है। जब ये एक साथ जाते हैं तो ये एक हो जाते हैं, एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। इसीलिए आत्मा को भी अच्छा लगने लगता है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका प्राण और आपके शरीर भी उस लय में आ जाता है जहां पे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक साधारण सा उदाहरण ले लें। आपको पसंद है आपके घर में पौधे लगाना, आपको पसंद है महंगे से महंगा पौधा खरीदना, क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। आपने ऐसे आराधक को अपने घर में ले आया है जो आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करना जानता है। वो आपके घर में है एक पौधे के रूप में, इसको परमेश्वर ने रचा। और यहां वो है जो यीशु मसीह आपको बोल रहा है, चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। 29वां वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको कहता है, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न संदेह करो। यहां पे बहुत अच्छी बात यीशु मसीह कह रहा है कि इंसान जो है, उसके चेले जो है, हो सकता रहे होंगे क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। उसके बाद एक शब्द है संदेह। जब चिंता होती है तो एक उसका परिणाम है संदेह आता है। अब कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं पता। जब संदेह आता है तो आप अपने प्राकृतिक को भूल जाते हैं, आप अपने नेचुरल को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं, और आप अपने जीवन में वो हो जाते हैं जो आप नहीं है। इसका मतलब आप अपनी पहचान खोने लगते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में। या तो आप एक हस्बैंड हो सकते हैं, या तो आप एक पिता हो सकते हैं, या आप एक माँ हैं, या एक बच्चे हैं। आपके जीवन में आपको वो होने के लिए ये संदेह रोकता है, वो होने के लिए जो आपको परमेश्वर चाहता है। ये जो संदेह है वो बहुत खतरनाक है। निश्चित तौर पे वो चुन के बोल रहा है, उसके शब्दों पे ध्यान दे। संदेह, ये संदेह जो है आपके व्यक्तित्व को बहुत बुरी तरीके से आघात पहुंचाता है। जब हम मसीह जगत में बात करते हैं तो हम एकता की यदि बात करें तो हम जब अपने आप में ठीक नहीं है और जब हम एक होके आते हैं तो संदेह जो है हमारे अंदर आदत के रूप में रहता है विश्वासियों के। आज मसीह समाज जो है वो एक होने में क्यों दिक्कत हो रही है उसको? इसलिए दिक्कत हो रही है कि वो अपने आप पे संदेह करता है। इसलिए जब वो एक होके सब के सामने जब एक होके वो आता है या एकता की हम बात करते हैं तो संदेह की तो आदत है पहले से। जब आप अपने ऊपर संदेह कर लेते हैं, परमेश्वर के ऊपर कर लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप जो आपको लीड कर रहा है उस पर संदेह ना करें? ये बट नेचुरल है कि आप उन पे भी संदेह करेंगे। जब आप संदेह करेंगे तो आपके शब्द एक नया रूप ले लेंगे, आपके शब्द उनके लिए उनके विरोध में हो जाएंगे और उनके काम के विरोध में आप बोलना चालू कर देंगे, और ये चेन रिएक्शन होता है जिससे एकता नहीं आ पाती है। इसीलिए एकता का यदि सार देखें या उसको कैसे पाना है देखें, या उसका सूत्र देखें या नियम देखें, तो वो है आप अपने अंदर अपने आप को एकाग्र कर लें, एकता में ले आए अपने आप को कि जैसा आपका जीवन है वो परमेश्वर के द्वारा बहुत अच्छा रचा गया है, जिसमें चिंता का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए इस बात के लिए आप सावधान रहें कि क्या आपको चिंता है किसी बात की, संदेह में आप उसको बदलने ना दें, उसका इलाज करें। आगे यीशु मसीह बहुत अच्छी बात को कहता है 30वें वचन में, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। यीशु मसीह कह रहा है किनसे? यहूदियों से। उसके चेले सारे यहूदी थे, और वो सिखा रहा है कि संसार की जाति मतलब अन्य जाति जिसमें हम भी शामिल हैं, इस दुनिया की सारी जाति जो इजरायलियों को यहूदियों को छोड़ के है वो अन्य जाति है। उनमें ये गुण है कि क्या है? वो इन वस्तुओं की खोज में रहती है हमेशा हमेशा हमेशा। इसका मतलब ये कि जब यीशु मसीह वहां था, इस बात को बता रहा है कि जब मेरे जाने के बाद जब तुम इधर उधर होगे, जब तुमको भेजा जाएगा हर एक जगहों में, अलग जगहों में, तो तुम्हारा संघर्ष या तुम्हारा सामना
जब इंसानों से होगा तो उनके अंदर कौन सी बात पाई जाएगी? ये बात पाई जाएगी कि यही खोज में रहते हैं। आप हर चीज ढूंढ लें, पुराने समय में जो सभ्यता थी, जो लोग थे, किन बातों की खोज में रहते थे? उनको यही सब चाहिए रहता था। इसी में उनका जीवन आजू बाजू घूमता था और उनके लिए जीवन यही था मात्र कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। इससे बढ़कर उनके लिए जीवन कुछ भी नहीं था। यहीं तक उनकी दुनिया समाप्त हो जाती थी। इसीलिए यीशु मसीह को पता था जब उसके चेले सुसमाचार लेके जाएंगे तो वो जीवन के लिए होगा, वो मात्र शरीर और प्राण के लिए नहीं होगा। वो जीवन को लेकर बोल रहा है वहां पे उसके चेले, उनके जो चेले थे यीशु मसीह के, उनसे वो बात कर रहा है। इसीलिए वो उनको शुरू से सिखा दे रहा था कि आपको क्या मुसीबत होगी, किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो उन चेलों को बोल रहा था। और उसके बाद बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखी है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। यहां लिखा है जानता है। जानता है का मतलब क्या? आप एक पिता हैं, आपके घर में आप जानते हैं बहुत सारी बातों को। एक बात आप जानते हैं कि आपके घर की क्या आवश्यकता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर गुण है जानने का, उस जानने में आपका पूरा परिवार आ जाता है। आप अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, उनको क्या आवश्यकता है। आप एक पिता हैं तो आप घर में जितने मेंबर हैं, हो सकता है आपके माँ बाप भी होंगे, आपकी पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और भी लोग हो सकते हैं। आप सबके बारे में जानते हैं क्या आवश्यकता है दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, किसी के भी हो, परिवार के सदस्य के बारे में आपको पता है और आप जानते हैं। अब यहाँ पे वो है जिसने पूरी सृष्टि को रचा, वो कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसका मतलब वो जो सत्य है, वो जो जीवन है, उसको पता है आपको क्या चाहिए। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है। और यहां वो जानने को हर तरीके से बता रहा है, चिड़ियों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से, कि वो उनके लिए जानता है। जब उनके लिए कर सकता है तो आपके लिए भी करने में वो सक्षम है। क्यों? क्योंकि आगे चल के वो आपके लिए प्राण देने वाला था। वो उसके चेलों से जब वो बात कर रहा था, अपने शरीर को वो देने वाला था ताकि वो तोड़ा जाए, क्योंकि वो जानता था आप उसके लिए कीमती हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कीमती है, आने वाले लोग उसके लिए कीमती है। ना केवल यीशु मसीह को जाने, लेकिन जिस तरीके से वो अपना मसीही जीवन जीते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है कि अंत तक, जब तक उनका जीवन पृथ्वी में है, एक श्रेष्ठता का जीवन जी पाए, एक स्वर्ग के लायक जीवन जी पाए, जहां परम प्रधान परमेश्वर जिसने उनको रचा, जिसने अपने पुत्र को भेजा आपके लिए, मेरे लिए, उस उद्धार के योग्य हम बन पाए। और जब हमारा समय हो जाए तो वो हमारे लिए, हमें ग्रहण करने के लिए स्वर्ग में रहे। यह उसकी इच्छा है, ये वो चाहता है हमारे जीवनों से। आगे यदि देखें तो लिखा है 31वें वचन पे, बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहां परमेश्वर बता रहा है कि मिलेगा जरूर ये सब चीजें, लेकिन उसका राज्य पहले है। अब एक जनरल आइडिया है आपको कि परमेश्वर का राज्य क्या होता है। आपको पता है कि बाइबल में जो लिखा है उसको मानना, यीशु मसीह के पीछे चलना है, बहुत अच्छा रहना है, ये परमेश्वर का राज्य है। लेकिन आज थोड़ा सा और थोड़े विस्तार रूप में हम इसको देखते हैं। अभी जब इसको पढ़ते हैं उसका राज्य, तो उसके पहले एक लिखा है, उसके बाद फिर मैं आगे आता हूं। हमारा पिता जो जानता है, उसमें एक अच्छी बात और है। आपका पिता जो है, स्वर्गीय पिता, आपको क्या चाहिए यहां लिखा है, लेकिन वो और भी चीजें जानता है जिसमें वो जानने को हम जान सकते हैं। कैसे? कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी वो जानता है। इसीलिए वो कहता है चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं। जब आप छोटे थे, आप अपने माँ बाप के हाथ में रहते थे, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं थी, खाना बना है कि नहीं, भूख लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आप वैसे थे। आपके जीवन में दुनिया की बातें नहीं आई थी जो चिंता करा सकती है आपसे। इच्छाएं नहीं आई थी कि दूसरे से हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है,
दूसरे के लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है। ये उस समय नहीं था जब आप छोटे थे, तो आपको पता था सब चीजें हो जाएंगी। वही स्वभाव के लिए आई है, तब आसान हो जाएगा चिंता नहीं करना। परमेश्वर के जानने का तरीका आपके लिए बहुत बड़ा है, व्यापक रूप में है, वो बहुत वाइड है, जो जिस तरीके से आपको जानता है। इसीलिए यदि आप यहाँ पे जो सुन रहे हैं, हो सकता है आप एक पिता हो सकता है आप बच्चे हो सकता है जवान हो, आपके अंदर जब ये गुण हो सकता है जानने का, कि आपके परमेश्वर के अंदर नहीं होगा जिसने आपको बनाया है। आप इतने अच्छे हैं, आपका बनाने वाला भी अच्छा है, तो उसकी अच्छाई पे भरोसा रखें अपने जीवन के लिए, अपनी बातों के लिए। आपका परमेश्वर आपको अच्छे से ले जा रहा है, इस बात को सोचें और ध्यान रखें और हर दिन याद रखें, हमेशा याद रखते चले जाएं। यहाँ पे यदि बात करें परमेश्वर के राज की खोज करना, तो ये होता है उसकी शांति को खोजना, उसकी योजना को खोजना, उसके उद्देश्य को खोजना जो आपके लिए मेरे लिए है। ये परमेश्वर का राज्य है। कई बार हम इस दुनिया में इतनी बार खो जाते हैं, बार बार खो जाते हैं इसी बात को ढूंढते हुए कि परमेश्वर की शांति जो है वो होना है, और जो योजना है, किस उद्देश्य के लिए मैं बनाया गया हूं, क्या है मेरा उद्देश्य, क्या है मेरी मंजिल, हम अपनी जिम्मेदारियों के कारण खो जाते हैं, बातों के कारण खो जाते हैं और हम चिंता करने लगते हैं। आपको बच्चों का ध्यान देना है, किस प्रकार वो बिना किसी चिंता के खेलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपना बचपना याद रखें कि कैसे आप थे। परमेश्वर का प्रबंध है आपके लिए, उसने वादा किया है कि वो करेगा, सब कुछ वो करेगा। अपने ध्यान को जो है, नहीं है, क्या है, कैसा है, अभाव में है, वहां से हटाकर जो आपके पास है उसमें लगा दें। अभाव की ओर से अपने मन को हटा लें, परमेश्वर के राज्य में अपने ध्यान को लेकर जाएं कि उसके राज्य में वो है, वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है, आपके लिए सब कुछ रखा है। आप अपने जीवन में वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इस बात के लिए कि कहीं आपके जीवन में एक छोटी सी बात थी, परमेश्वर ने आपको बोला रुको, आप रुक नहीं पाए, आप चिंता करना चालू कर दिए, वो चेन रिएक्शन को ले आया और आज भी आप जब हैं तो घिसे पीटे तरीके से आप चल रहे हैं। बैसाखी के रूप में आप अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। परमेश्वर की अधिकता पे भरोसा रखें, उसने सब कुछ रखा है। एक पेड़ जिसकी कीमत कुछ नहीं है, एक घास जिसकी कीमत कुछ नहीं है, उसके लिए भी जब सोच सकता है तो आप तो यहाँ वो हैं जिसके लिए उसने अपने प्राण को दिया है। एक ऐसी मौत जो कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी मौत आपके लिए मेरे लिए उसने सह लिया, मौत को लगा लिया गले उसने आपके लिए मेरे लिए। तो आप कीमती है कि नहीं, सोचिए। शैतान आपको सोचने से रोकता है। जिस दिन आप जानेंगे कि आप सोच सकते हैं, आपकी अंदर की इच्छा जाग जाएगी कि आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान कह सकते हैं कि मैं अपने पिता के घर लौटूंगा। उसकी एक सोच की देरी थी उड़ाऊ पुत्र के लिए। उसने सोचा, सोचने के पहले वो सुअरों के साथ था और सोचने के बाद कि वो पिता घर लौटेगा अपने पिता के घर में था। एक सोच की देरी थी, उसने सोचा और वो हो गया। आप भी सोचे और आपके लिए हो जाएगा। इसको अनुशासन में ले आए कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, चिंता नहीं करेंगे, आनंदित रहेंगे, उन पेड़ों की तरह आराधना करेंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे वहां जहां आपके पास बहुतायत है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, उसमें खुश रहेंगे, मगन रहेंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर की। परमेश्वर के राज को यदि समझना है तो उसके हर एक बातों पे हमको ध्यान देना है जो यीशु मसीह ने सिखाया है। 4 सुसमाचार है हमारे पास, अच्छे से हमको पढ़ना है, उसकी शिक्षाएं हैं, यीशु की शिक्षाओं पे हमको चलना है, तब हम उसके राज को समझ पाएंगे और अपने जीवन को उसी रेखा में ले आना है जहां जिस रेखा की वो बात करता है, जिस नियम की वो बात करता है, जिस अनुशासन की वो अपेक्षा करता है, वहां पे हमको इस बात को लेके आ जाना है। अपने स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज को सेट करना है, मटेरियलिस्टिक प्रायोरिटीज के ऊपर। अपने आत्मिक जो जरूरतें हैं उसको ऊपर रखना है भौतिक जरूरतों से। आत्मिकता से भौतिकता को पाने की कोशिश ना करें और ये भी कोशिश ना करें कि भौतिकता से आत्मिकता मिल सकता है। आपका काम मात्र इतना है कि आप आत्मिक रहें, भौतिकता अपने आप
फल स्वरूप आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपका पिता जानता है कि आपको क्या आवश्यकता है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अब अनुशासन में कैसे ला सकते हैं कुछ चीजों को, मैं आपको बोलूंगा कि अपने जीवन में आपने कभी इतना व्यस्त हो गया होगा, आपने कभी अपने जीवन में शांत रहकर आकलन करने का समय नहीं निकाला होगा। मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा आज कि आप अपने लिए समय निकालें, अपने बारे में सोचें, अपने मन को काम करने दें, अपनी आत्मा को उजागर करने दें, आपकी परेशानियों को, बातों को, और जिस ओर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर आपके विवेक में काम करके आपको अपनी समस्याओं की ओर लेके जाएगी, जहां पे परिणाम भी वो दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवश्यकता को जानता है, वो जानता है आपको कैसे ठीक करना है, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है। ये है मेरा और आपका परमेश्वर। और इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी जिस भी तरीके से निर्णयों को ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि क्या वो परमेश्वर के राज के नियम जो हैं, उसके वैल्यूज जो हैं, उससे मैच हो रहा है कि नहीं। और उसमें देखें तो परमेश्वर के राज में क्या है? प्रेम है, शांति है, दया है, कृपा है, न्याय है। क्या आपके निर्णय इन बातों से मेल खाते हैं या प्रेरित है या इस ओर जाते हैं? क्या आपके निर्णय में प्रेम है? क्या आपके निर्णय में न्याय है? इसीलिए जब आप निर्णय को लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आप इन बातों से प्रेरित रहें। अभी अपने जीवन को कभी भी किसी भी तरीके से, अभी जिस भी तरीके से आप जी रहे हैं, जहां पे भी आपने परमेश्वर के पहुंच को रोक के रखा है और आपने बोल के रखा मैं चिंता में रहा हूं, रहता हूं, रहूंगा, नहीं परमेश्वर आप नहीं कर सकते, उन बातों के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज इन वचनों को सुनकर उन जगहों को भी खाली कर दें, अपने नियंत्रण से बाहर कर दें, परमेश्वर के नियंत्रण में सौंप दें, क्योंकि आप एक अच्छे नियंत्रक नहीं हैं। चिंता कर करके आप जो आज यहाँ मेरी बात सुन रहे होंगे, यदि आपका जीवन बद से बदतर हो गया तो ये आपकी चिंताओं का परिणाम है। आप आज तक अच्छा नहीं कर पाए, आगे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहां से आए हैं वहां के मालिक को सौंप दें, क्योंकि आप उसके हैं। आप खो गए थे, आपको बचाने आए, अपने प्राण को देकर आप उसको दे दें अपना जीवन। वो श्रेष्ठ है अपने काम में, दक्ष है वो अपनी कला में, जिस कला से उसने आपको रचा है। आपका परमेश्वर आपके लिए है और हमेशा आपसे सुनना चाहता है। आज भी यदि इस बात को सुन रहे हैं तो अपने आप को सौंप दें। आपका श्रेष्ठ अभी आपने देखा नहीं है, आपका उत्तम आपने जाना नहीं है, आपको लोग जाने नहीं है, पहचाने नहीं है। ये सब होना है, ये तभी होगा जब आप अपने परमेश्वर को सौंप देंगे। प्रभु मेरा जीवन हो गया, बस मैं बहुत जी लिया इस तरीके से चिंता करके, प्रभु अब मैं इन सब से मुक्त हूं और मैं अपने आप को सौंप देता हूं। तब आप अपने लिए अच्छे होंगे, अपने परिवार के लिए अच्छे होंगे, अपने समाज के लिए अच्छे होंगे। इसी तरीके से हमारा समाज श्रेष्ठता की ओर, वैभव की ओर, जिसकी कल्पना परमेश्वर ने रचा था, परमेश्वर ने किया था, यीशु मसीह ने चाहा था, जिसके लिए उसने मेहनत किया अपने चेलों के ऊपर, और उसके चेलों ने अपने प्राण को देकर उसके राज्य को सींचा है। इस बात को हम सार्थक कर पाएंगे। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।